स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीजी मैथ्स वाला। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डाईहेड्रल ग्रुप्स के बारे में कुछ डिटेल्स बताए थे। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि डाईहेड्रल ग्रुप के क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं और कुछ मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताया था डाईहेड्रल ग्रुप का। तो आज उसी प्रॉपर्टीज़ को एक बार डिस्कस फिर से करेंगे जिससे कि हम लोग को हेल्पफुल रहे प्रॉब्लम करने में। तो चलिए देखते हैं कि हमारा डाईहेड्रल ग्रुप का प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है कि डी एन इज़ अ नॉन अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2n। जो हमारा डी एन डाईहेड्रल ग्रुप है उसको डी एन से डिनोट करते हैं। आपको पता है वो हमेशा नॉन अबिलियन ग्रुप होता है, ऑर्डर 2, उसका ऑर्डर 2n होता है फॉर ऑल n ग्रेटर एन इक्वल टू n के लिए। अगर n की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी है तो हर उसके लिए हमारा डी एन जो होगा वो नॉन अबिलियन ग्रुप होगा। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन डी एन। अगर आपको ऑर्डर 2 का नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करना है कि डी एन में कितने ऑर्डर 2 के एलिमेंट हमारे हैं, तो उसका फॉर्मूला है कि n होगा जब n ऑड होगा और n+1 होगा जब n इवन होगा। मीन्स कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए D5 दिया हुआ है तो D5 में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे ऑर्डर 2 के, कि कौन कौन से ऑर्डर 2 के एलिमेंट। तो आपको पता है कि ये n की वैल्यू ये 5 दी है तो 5 क्या हमारा ऑड है, तो इसका मतलब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे ऑर्डर 2 का 5 होंगे क्योंकि n की वैल्यू ऑड है। अगर यही अगर D6 की बात करते तो D6 में क्या है, D6 हमारा 6 क्या है, इवन है, तो इसके नंबर ऑफ ऑर्डर 2 के कितने होंगे, इसमें एक ऐड कर देंगे तो हमारा 7, तो हमारा 7 नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा ऑर्डर 2 का। इस तरह से हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं थर्ड हमारा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर k नॉट इक्वल टू 2। अगर हमारा किसी भी नंबर का एलिमेंट हमें निकालना जो कि ऑर्डर k है एक्सेप्ट 2 मतलब 2 छोड़कर इन डी एन, तो इसका 5k से निकालते हैं। अगर किसी का भी आपको ऑर्डर निकालना है, किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है आपको एक्सेप्ट 2 को छोड़ के, क्योंकि 2 के लिए तो हमने एक फार्मूला बता दिया है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे फाइंड करते हैं ऑर्डर 2 का। लेकिन अगर ऑर्डर 2 के अलावा किसी का अगर आपको फाइंड करना हो कि डी एन में कौन कौन से एलिमेंट का कैसे ऑर्डर निकालते हैं तो वो 5k से निकालती है, फॉर्मूला होता है। और प्रोवाइडेड k डिवाइड n, और जो k है जिसका हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट वो डिवाइड करना चाहिए उस n को, वेयर 5k आपको पता है कि 5k जो हमारा है यूलर फंक्शन है। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है कि लार्जेस्ट पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट इन डी एन इज n। जितने भी अगर लार्जेस्ट पॉसिबल ऑर्डर निकालना किसी भी एलिमेंट का तो वो डी एन में तो वो हमेशा n होगा, क्योंकि अगर D5 है तो 5 से लार्जेस्ट एलिमेंट किसी भी ऑर्डर का एलिमेंट नहीं हो सकता है। तो इस वजह से कि तो लार्जेस्ट पॉसिबल ऑर्डर यही हो सकता है जितना हमारा n की वैल्यू हो गई। फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, फिफ्थ पॉइंट में यही कहा जा रहा है कि फॉर ईच k डिवाइड्स n। अगर आपको k डिवाइड कर रहा है सभी k के लिए यह है कि अगर k डिवाइड्स कर रहा है n को तो dn हैज़ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर k। जो dn हमारा होगा वो साइक्लिक ग्रुप होगा ऑर्डर k का। मान लीजिए कि अगर मान लीजिए D5 है हमारा है, तो अगर आपको ऑर्डर 5 का एलिमेंट निकालना है तो 5 आप देख रहे हैं जो 5 हमारा ये k है, k की वैल्यू क्या है 5 है, तो इसका अगर नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है ऑर्डर 5 का तो ये देख रहे हैं कि n है हमारा, n भी हमारा 5 दिया हुआ है, देख रहे हैं 5 जो है वो 5 को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब कि जो dn है वो साइक्लिक ग्रुप होगा ऑर्डर k का। ऑर्डर k का k क्या हमारा 5 है, तो मतलब ऑर्डर 5 का जो भी आपको मिलेगा वो हमारा साइक्लिक ग्रुप बनेगा। तो इसमें यही कहने का मतलब कह रहा है फिफ्थ वाला पॉइंट। सिक्स पॉइंट में क्या कह रहा है, इस पॉइंट में क्या कह जा रहा है कि नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप इन डी एन। अगर हमें फाइंड करना है कि साइक्लिक सब ग्रुप फाइंड करना हमारे डी एन में कि कितने नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप होंगे, तो उसका फॉर्मूला है टाउ n प्लस n। इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप बनेंगे किसी डी एन डाईहेड्रल ग्रुप में, वेयर टाउ1 जो हमारा है वो डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ पॉजिटिव डिविजन ऑफ n। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं कि किसी भी डाईहेड्रल ग्रुप में कितने नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप होते हैं। पॉइंट 6। सेवन पॉइंट क्या कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप इन डी एन। पहले 6 पॉइंट में क्या कह रहे थे कि साइक्लिक ग्रुप होना चाहिए, वो सब ग्रुप जो है वो साइक्लिक हो, लेकिन अब क्या कह रहा है कि कितने टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप, मतलब डीएन जो वो कितने सब ग्रुप बना सकता है, साइक्लिक हो चाहे नॉन साइक्लिक हो कोई भी हो, लेकिन टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप अगर फाइंड करना है किसी डाईहेड्रल ग्रुप का तो इसका फॉर्मूला है टाउ1 प्लस सिग्मा n। टाउ1 जो हमारा है वो डिनोट कर रहा है पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ n, और सिग्मा जो है वो डिनोट कर रहा है सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ n। ये हमारा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ साइक्लिक नंबर ऑफ सब ग्रुप, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप फाइंड करने का, ये टाउ1 है। तो इस तरह से हम लोग फार्मूलाज अप्लाई करके हम लोग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे, आगे के देखेंगे। चलिए देखते हैं स्टूडेंट, इसको भी देख लेते हैं। इन जनरल हम लोग का ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंस है, इसको अप्लाई कैसे करते हैं, किसी सेंटर ऑफ हम लोग ग्रुप कैसे निकालते हैं किसी डाईहेड्रल ग्रुप का, उसका फार्मूला क्या है, बहुत ईजी है। तो सेंटर ऑफ ग्रुप किसी भी डाईहेड्रल ग्रुप का निकालना है सेंटर ऑफ ग्रुप, तो अगर मान लीजिए कि
एन एन अगर हमारा ऑड है तो सिर्फ हमारा सेंटर में सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, और अगर हमारा एन इवन है तो उसमें दो एलिमेंट आएंगे, एक तो हमारा आइडेंटिटी आएगा और एक हमारा बी के पावर n/2 एलिमेंट आएगा। जैसे कि अगर एग्जांपल की बात करें, जैसे D5 है, D5 में अगर आपको पूछा जाए कि इसका सेंटर ऑफ ग्रुप क्या है D5 का, तो Z से डिनोट करते हैं, ZD5 इसको ये ग्रुप है। तो इसको अगर निकालना है तो आपको देख रहे हैं कि जो n की वैल्यू वो 5 है और ये ऑड है, n की वैल्यू क्या है, ऑड है, तो इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा सेंटर में, वो भी आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। इसी तरह अगर मान लीजिए कि D8 की बात करें तो D8 का अगर सेंटर ऑफ ग्रुप निकालना है आपको तो D8 लिखेंगे, और इसमें आपको पता है कि n की वैल्यू इवन है तो इसमें दो एलिमेंट आएंगे, एक तो खुद आइडेंटिटी आएगा हमारा E आएगा, और दूसरा जो आएगा वो हमारा b के पावर 8/2, मतलब जो n होता है वो n/2 होता है, तो 8/2 मतलब 4, b के पावर 4 आएगा। ये दो एलिमेंट आएंगे हमारे सेंटर ऑफ ग्रुप में किसी डाइहेड्रल ग्रुप में। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं किसी डाइहेड्रल ग्रुप पर सेंटर कैसे निकालते हैं। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट जैसे एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 इन D7 आर। हमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने होंगे हमारे ऑर्डर 2 के इन D7 में। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 जो होता है वही नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 होता है। अगर हम लोग फाइंड कर लें कि D7 में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं जो ऑर्डर 2 के हैं, तो वही हमारा जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे ऑर्डर 2 के वही सारे हमारे सब ग्रुप के इक्वल हो जाएंगे। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए ऑर्डर 2 का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हमारा D7 की बात कर रहे हैं तो D7 में कैसे एलिमेंट आएंगे, A आएगा, A² आएगा जो कि आइडेंटिटी के इक्वल होगा, और B की पावर 7 जो होगा, हाइस्ट हमारा 7 गया है, n की वैल्यू 7 गई है, तो B टू द पावर 7 जो होगा वो हमारा आइडेंटिटी के इक्वल होगा। फिर हमारा AB होगा, AB² होगा, AB³ AB4 AB5 AB6, ये सारे एलिमेंट होंगे हमारे रिफ्लेक्शन के। फिर B² B³ B5 B6 हमारे रोटेशन होंगे। तो ये D7 के सारे एलिमेंट होंगे। कितने एलिमेंट होंगे पूरे D7 में? 14 नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। तो क्योंकि हमारा 2n होता है, जितना भी n होते हैं उसमें हम लोग 2 का मल्टीपल कर देते हैं तो वो हमारे ऑर्डर ऑफ ग्रुप का एलिमेंट हो जाता है। आपको पता है कि इसमें नंबर ऑफ सब ग्रुप कैसे फाइंड करते हैं। आपको एक पता था कि जब n की वैल्यू इवन हो, तो हमारे n की वैल्यू जब इवन होती है तो हमारे n+1 नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं ऑर्डर 2 का। अब वहीं अगर n की वैल्यू ऑड होती है तो हमारा n नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑर्डर होते हैं 2 के। तो आपको पता है कि D7 है तो 7 जो हमारा है वो नंबर, वो n की वैल्यू ऑड है 7, तो इस वजह से हमारा जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे ऑर्डर 2 के वो हमारे 7 होंगे। इसका मतलब कि हम लोग का 7 सब ग्रुप बनेगा। तो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। इसको देखते कौन कौन से सब ग्रुप बनेंगे। एक तो हमारा आइडेंटिटी A बनेगा एक सा, फिर हमारा ये H0 हो जाएगा, फिर हमारा उसके बाद आइडेंटिटी AB बनेगा, फिर आइडेंटिटी AB², आइडेंटिटी AB³, फिर आइडेंटिटी AB4, फिर आइडेंटिटी AB5, फिर आइडेंटिटी AB6। ये हमारे 7 सब ग्रुप्स बनेंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 आप निकालेंगे तो वही हमारा इक्वल होगा नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 के बराबर। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें, इस तरह से। और शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं कि अगर n की वैल्यू ऑड है तो हमारा वही हमारा n आएगा, अगर n की वैल्यू इवन है तो उसमें एक और ऐड कर देंगे तो वो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाते हैं ऑर्डर 2 के। चलिए आगे का प्रॉब्लम देखते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन आप देखते हैं ये वाला कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन D6 आर। हमें पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे हमारे ऑर्डर 2 के D6 में, ये पूछा जा रहा था। आपको बताया था अभी प्रीवियस क्वेश्चन में, मैंने आपको डिस्कस किया था कि कैसे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर 2 का निकालते हैं। अगर हमारा Dn होता है तो उसमें हम लोग n के हिसाब से देखते हैं। अगर n जो हमारा है वो अगर ऑड है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे ऑर्डर 2 के वो n आएंगे। तो जितने भी ऑर्डर 2 के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे, n के बराबर हो जाएगा अगर n ऑड आ जाता है। अगर वही n की वैल्यू इवन है हमारी, अगर n की वैल्यू इवन है तो हमारा ऑर्डर 2 जो होगा नंबर ऑफ एलिमेंट वो हमारा n+1 हो जाएगा। एक हम लोग उसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग D6 की बात करते हैं। तो D6 है, उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं ऑर्डर 2 में। आपको पता है n की वैल्यू 6 दी हुई है और 6 क्या हमारा इवन है, तो इसका मतलब एक ऐड करेंगे तो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर 2 का निकल जाएगा। इसका मतलब 6 में एक ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर 2 के कितने हो जाएंगे, 7। तो ऑप्शन पहले में जो क्वेश्चन है उसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 इन D8 आर। हमें फाइंड करना है कि कितने ऑर्डर 4 के नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे D8 में, इसको कैलकुलेट करना है। तो इसको देखते हैं।
मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ में ही डिस्कस करके बता चुकी थी स्टार्टिंग में ही कि अगर एक्सेप्ट टू, अगर हमें ऑर्डर टू का छोड़ के अगर किसी और ऑर्डर का एलिमेंट का हमें निकालना है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, अगर मान लीजिए के हमारा है, के हमारा नॉट इक्वल टू टू है, मतलब टू को छोड़ के बाकी किसी भी ऑर्डर का अगर हमें निकालना है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, तो हमारा के जो है वो सबसे पहले एन को डिवाइड करना चाहिए। तो अगर एन को डिवाइड करता है तो ये इम्प्लाइज करेगा, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, 5k से निकालेंगे कि कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट आएंगे उस ऑर्डर का। तो अगर हमारा D8 ग्रुप में, डाइहेड्रल ग्रुप में D8 की बात की जाए कि ऑर्डर 4 के कितने होंगे, तो हमारा k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू इसमें क्या है 4 दी हुई है और n की वैल्यू क्या दी हुई है 8 दी हुई है। तो आप साफ साफ देख रहे हैं जो k है वो डिवाइड कर रहा है n को, मतलब कि 4 जो है वो डिवाइड कर रहा है 8 को। तो इसका मतलब कि हमारा नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑर्डर 4 के कैसे निकालेंगे, 5 4 के फार्मूले से। 5k होता है तो k की वैल्यू क्या है 4 है, तो आपको पता है इसकी वैल्यू 2 आएगी, तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो 2 करेक्ट हो जाएगा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑर्डर 4 के। तो हमारा इसमें से कौन, इसमें दिया नहीं हुआ, सारे रॉन्ग है, तो इसमें हमारा एक अपने से ई ऑप्शन बना लेते हैं जो 2 है, तो वो करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें सेकेंड में जो क्वेश्चन में हमारे है उसमें भी आंसर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 के कितने आएंगे D8 के, तो वो 2 आएंगे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 निकालना इन D6 में, मतलब D6 जो ग्रुप हमारा दिया हुआ है उसमें कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर 4 के। तो आप इसमें फिर से आप देखेंगे कि जो 4 है वो डिवाइड कर रहा है n को कि नहीं, तो n हमारा क्या है 6 है, तो आप देख रहे हैं कि 4 डजंट डिवाइड्स n, तो इसका मतलब कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो इसमें कोई भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमारे ऑर्डर 4 के नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारा 4 जो है वो हमारा n को डिवाइड नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब कि ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। स्टूडेंट कभी कभी इस टाइप के भी क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं, तो इसको डिस्कस करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं। क्या है क्वेश्चन कि द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 इन D4 क्रॉस D12 में, अगर हमारे इस तरह के डाइहेड्रल ग्रुप दिए हुए पेयर में दिए हुए क्रॉस प्रोडक्ट में D4 क्रॉस D12, तो इस तरह के एलिमेंट कैसे निकालते हैं किसी भी ऑर्डर ग्रुप का। तो अगर हमें ऑर्डर 4 का निकालना है और नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने हैं इस ग्रुप में D4 क्रॉस D12 में, तो इसको निकालते कहते हैं। पहले सबसे पहले कि हमें D4 में ऑर्डर 4 का एलिमेंट निकालना है, तो आपको पता है कि n की वैल्यू क्या है 4 है, तो वो क्या है इवन है। तो हमें आपको पता है कि एक्सेप्ट टू छोड़ के हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी k की वैल्यू, किसी k ऑर्डर का हमें निकालना होता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, तो वो k डिवाइड करना चाहिए उस n को। तो इसमें देख रहे हैं k की वैल्यू खुद ही 4 है और n भी हमारा 4 है, तो इसका मतलब 4 को कंपल्सरी है कि डिवाइड करेगा। तो इस तरह से हम लोग कैसे निकालते हैं ऑर्डर ऑफ 4 का ग्रुप 5k के थ्रू, तो 5 4 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम D4 में निकालेंगे ऑर्डर 4 का, इसमें 2 एलिमेंट आएंगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट। इसी तरह D12 में आपको देख रहे हैं कि n की वैल्यू 12 है और हमें k की वैल्यू 4 है, तो k डिवाइड कर रहा है n को, मतलब कि 4 डिवाइड्स कर रहा है 12 को, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 4 का जो निकालेंगे एलिमेंट, तो 5 4 के थ्रू उसमें भी 2 आएगा। अब अगर D12 में ऑर्डर ऑफ 2 निकालना है, तो आपको पता है कि n की वैल्यू क्या है इवन है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं एक ऐड कर देते हैं, तो हमारे नंबर ऑफ़ एलिमेंट मिल जाता है ऑर्डर 2 के। तो इसका मतलब 12 में एक ऐड करेंगे 13 हो जाएगा, तो ये हमारा ऑर्डर 2 के D12 में कितने हो जाएंगे 13 नंबर ऑफ़ एलिमेंट हो जाएंगे। और D4 में क्या होंगे उसमें भी एक ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा 4 जो है वो हमारा इवन है, तो इसमें 4 में एक ऐड करेंगे 5 हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑर्डर 2 के कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे D4 में। तो हमें ऑर्डर 4 और ऑर्डर 2 का हम लोग निकालनी है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले है कि D4 D12 में क्या करेंगे, हमें निकालना है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑर्डर 4 के, मतलब कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट होंगे हमारे ऑर्डर 4 में इस ग्रुप D4 क्रॉस D12 में। तो सबसे पहले आपको पता है कि D4 को कौन कौन डिवाइड करेगा, तो एक तो 1 करेगा, एक 2 करेगा, एक 4 करेगा। और D12 में कौन करेगा 1 करेगा, 2 और 3 4 6 और 12, ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो डिवाइड करेंगे, डिवाइजर है ये सारे। तो हमें वैसा पेयर चॉइस करना है D4 और D12 का जो कि एलसीएम उनका 4 आना चाहिए। तो हम देखेंगे 1 और 4 का पेयर एक लेंगे, 4 और 1 का लेंगे, और 4 4 का, 2 4 और 4 2 का, ये हमारे 5 पेयर मिलेंगे जिसका एलसीएम हमारा 4 आएगा। तो हम क्या करेंगे, जो पहला हमारा है वो हमारा D4 का एलिमेंट है और जो दूसरा हमारा D12 में, क्योंकि हमारे पेयर के एलिमेंट कैसे मिलेंगे D4 क्रॉस D12 के टाइप के। तो इसमें हम लोग ऑर्डर निकालेंगे। ऑर्डर ऑफ 1 जो होगा हमारा, ऑर्डर ऑफ 1 कितना होगा D4 में, तो 1 होगा, क्योंकि कोई भी D4 में
एक ऑर्डर का कौन सा एलिमेंट होता है, आइडेंटिटी होता है, उसी का ऑर्डर 1 होता है, बाकी किसी का नहीं होता है, तो मतलब एक ही एलिमेंट मिलेगा। तो ऑर्डर 1 के एलिमेंट कितने होंगे, 1 होंगे। और फिर ऑर्डर 4 के कितने एलिमेंट है, 2 है, तो हमारा 2 क्रॉस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरह 4 और 1 का भी 2 क्रॉस 1 2 हो जाएगा। फिर इसी तरह 4 और 4 दोनों में हमारा कितने 2 क्रॉस 2 है, मतलब कि D12 में भी या D4 में भी ऑर्डर 4 के कितने एलिमेंट है, 2 2 हैं, तो उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। अब फिर उसके बाद हमें बात करना है कि D4 में ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट हैं, तो D4 में ऑर्डर ऑफ कितने हैं, 5 हैं, तो 5 हो जाएगा। और ऑर्डर 4 तो 2 है हमारा D12 में, तो 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह ऑर्डर ऑफ 4 जो है उसमें आपको पता है कि D4 में 2 है, और ऑर्डर ऑफ 2 जो है वो D12 में कितने कि 13 है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 आ जाएगा। इन सबको ऐड करेंगे तो 44 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि जो ऑर्डर ऑफ 4 है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4 जो है इन ग्रुप D4 क्रॉस D12 में कितने आएंगे, 44 आएंगे। तो ऑप्शन जो ए हो जाएगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग निकालते हैं किसी अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर हमारा डाइहेड्रल ग्रुप्स दिया हुआ और किसी का ऑर्डर, तो सबसे पहले करना क्या, उस ग्रुप को लिखेंगे और उसका देखेंगे कितने नंबर डिवाइजर एलिमेंट है उनका वो लिखेंगे दोनों का। फिर ऐसा पेयर बनाएंगे जिस ऑर्डर की बात करेंगे, कोई भी अगर किसी ऑर्डर के की बात कर रहा है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो वैसा पेयर चॉइस करेंगे जिसके एलसीएम वो ऑर्डर के आए। तो उस पेयर के हिसाब से हम लोग ग्रुप से हम लोग उसका ऑर्डर निकाल के फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको सारे को ऐड कर देंगे, तो सारे हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाएंगे उस ऑर्डर के। तो इसी तरह से आगे का भी देखते हैं। चलिए नेक्स्ट। सो स्टूडेंट, अभी प्रीवियस को डिस्कस किया था किसी दो डाइहेड्रल ग्रुप के कैसे हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करते हैं किसी भी ऑर्डर का। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन D3 क्रॉस D4 का निकालना है। और सेकंड में क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 इन D4 क्रॉस D5 में। सेम वैसे ही प्रोसेस करेंगे। तो इसको मैं नहीं बताऊंगी, ये आप लोग करके दिखाएंगे। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग लिखिएगा और बताइएगा कि कितने इसके आ रहे क्वेश्चन। अगर आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मैम इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन सेम वैसा ही जैसे मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल बताया, सेम वैसा ही ये क्वेश्चन हमारा उसी मेथड से आप अप्लाई करेंगे तो ये भी इजीली हो जाएंगे। चलिए देखते हैं आगे का। स्टूडेंट, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप फाइंड करना है D5 में, कि D5 जो हमारा डाइहेड्रल ग्रुप है उसमें कितने नंबर ऑफ सब ग्रुप हैं। तो आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ सब ग्रुप, अगर DN किसी DN का निकालने के लिए τ1 प्लस सिग्मा n होता है। तो अगर D5 की बात करेंगे तो τ5 प्लस सिग्मा 5 हो जाएगा। तो τ5 की वैल्यू आएगी 2 और सिग्मा 5 की वैल्यू आएगी 6, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसका मतलब कि टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप D5 में कितने होंगे, 8 होंगे। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन τ5 और सिग्मा 5 की वैल्यू निकालते कैसे उसको समझते हैं। तो सबसे पहले कि τ5 कैसे निकालते हैं, तो आपको पता है 5 जो हमारा फॉर्मूला होता है उसमें करते क्या, सबसे पहले कि अगर हमारा जो n की वैल्यू उसको प्राइम फैक्टर में हम लोग डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर में फैक्टर कर लेते हैं। तो आपको पता है कि 5 का फैक्टर प्राइम में करेंगे, खुद ही 5 हमारा प्राइम एलिमेंट है, डिस्टिंक्ट प्राइम एलिमेंट है, तो उसका फैक्टर नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब उसको 5 रहने देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके हाईएस्ट पावर को देखेंगे, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो उसमें एक ऐड कर देंगे। तो हमारा उतना हमारा जो होगा उस पावर का मतलब 1 + 1 जो ये τ5 का देख रहे हैं 1 + 1, तो उसके हाईएस्ट पावर में एक ऐड कर देंगे तो वो हमारा हो जाएगा τ5 की वैल्यू। तो कितने नंबर ऑफ डिवाइजर हो जाएंगे, तो हमारा 2 हो जाएगा। और अगर हम लोग सिग्मा 5 की फाइंड करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि जो प्राइम फैक्टर के पावर जो हाईएस्ट पावर होता है उसमें एक ऐड करते हैं। तो मतलब अगर हमारा 5 है, प्राइम फैक्टर हमारा 5 एक ही है, तो उसके 5 की पावर 1 उसका हाईएस्ट है, तो 1 में एक और ऐड करेंगे तो अब -1 अपॉन उस प्राइम फैक्टर को 5 में से -1 कर देंगे। तो इसको पता है कि आपको पता है कि 5 टू द पावर स्क्वायर हो जाएगा अब -1, जैसे कि 5 टू द पावर स्क्वायर -1 हो जाएगा अपॉन 4 हो जाएगा। तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा इसका एलिमेंट आएगा 6 आएगा। तो ये हमारा ऑप्शन जो और 2 और 6 को ऐड करेंगे 8 आएगा। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ सब ग्रुप किसी डाइहेड्रल ग्रुप का। सो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का देखेंगे।